सो आज हम बनाने वाले हैं बहुत सारे फार्म जो कि हमारे सर्वाइवल सीरीज को कंटिन्यू करने में बहुत हेल्प करेगी, जैसे कि आयरन फार्म, क्रीपर फार्म, रेड फार्म और साथ ही में एक छोटा सा एक्सपी फार्म भी। छोटा एक्सपी फार्म सुनकर ये मत समझ लेना कि ये घटिया होने वाला है, क्योंकि उस एक्सपी फार्म से हम इजीली 100 लेवल तक पहुंच सकते हैं। उन एक्सपी फार्म्स को बनाने के साथ हम विदर को भी मारने वाले हैं। सो लेट्स गो। सो पहले मैं सोच रहा हूँ कि हम आयरन फार्म से शुरू करते हैं, जिसके लिए हमें काफी सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। वो तो हम कर लेंगे, लेकिन अभी हम हमारे घास के लिए एक नाम रखते हैं। एपिसोड 6 पर हमारे घास का जुगाड़ किया था और मैंने पूछा था कि एक अच्छा सा नाम देने को, और इस भाई ने मुझे तितली नाम रखने को बोला है। अबे सॉरी यार, अच्छा ही नाम दिया है तुमने, बुरा मत समझना। अगर इस नाम को मैं घटिया समझता तो नेम टैग का इस्तेमाल ही नहीं करता। चलो अभी हमारे घास भाई को नाम दे देते हैं। अबे यो भाई ब्रो, कहाँ भाई, नीचे आओ यार, क्या कर रहे हो ऊपर? भाई इनके भी अलग से नखरे, भाई पास आओ तो ऊपर चले जाते हैं। शायद फीमेल घास होगा। अबे सही तो बोल रहा हूँ ना, इसीलिए तो राइट का ऑप्शन आता है। ओके भाई, अब से मैं कोई ऐसा मजाक नहीं करूँगा भाई, हम सीधा गेम प्ले में चलते हैं। सो पहले तो हमें एक अच्छा खासा प्लेन जगह ढूंढना पड़ेगा जो कि हमारे विलेजर हॉल से दूर होना चाहिए। अगर कोई विलेज या फिर विलेजर हॉल के आसपास हम आयरन फार्म बनाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। सो इसलिए हमें थोड़े से दूर पर एक प्लेन जगह चाहिए जहाँ पर हम अपना आयरन फार्म बना सके। इस तरफ ये जगह प्लेन तो है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा टेराफॉर्मिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही टाइम चला जाएगा। प्लेन भाई हम ढूंढ सकते हो तो टेराफॉर्म करने की क्या जरूरत। ये जगह सही रहेगा भाई, जगह भी इतना ज्यादा घटिया नहीं है और टेराफॉर्म करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। टेराफॉर्मिंग का मतलब यहाँ पर इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस थोड़ा सा जगह को एक्सपेंड करना है, हो गया। अबे ये तो मैं भूल ही गया था कि मेरे पास वाटर बकेट है, ऐसे ही मैं शॉर्ट से साफ कर रहा था। चलो गड्ढे बढ़ते बढ़ते रात हो गई है, मतलब कि अभी हमें थोड़ा सा क्रीपर मारना चाहिए। एलाइटर यूज करने के लिए हमें रॉकेट की तो कुछ ज्यादा ही कमी है, और रॉकेट के लिए हमें गन पाउडर की। बस एक बार क्रीपर फार्म का जुगाड़ हो जाए, काम बन जाएगा। ऊपर से यह जगह हमारा ठीक ठाक ही लग रहा है, और थोड़ा सा बड़ा होता तो सही रहता। एक सेकंड भाई, मैं ये तो भूल गया था कि हमारे यहाँ पर एक चोखा बड़ा सा प्लेन बायोम है। इस जगह पर मैं इतनी बार आया हूँ भाई, कैसे भूल सकता हूँ इस जगह को। प्लेन तो है ही, साथ में तुम्हें बहुत अच्छे खासे माउंटेन्स भी देखने को मिल जाते हैं। भाई पुराने वाले जगह को छोड़ते हैं, यहीं पर हमारा आयरन फार्म बनाता है। बस थोड़ा सा इस जगह को ठीक करने की जरूरत है। भाई लग जाते हैं काम पर यार। चलो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, बस थोड़ा सा ही बाकी है। बस इस जगह को फिल करते हैं, इनफ स्पेस हो जाएगा। ऊपर से तो जगह छोटा ही लग रहा था, लेकिन अभी डर्ट की बहुत जरूरत पड़ रही है। जो भी हो यार, अभी जगह परफेक्ट हो चुका है, वही काफी है। आई गेस अभी हमें थोड़ा सा कोल का जुगाड़ करना पड़ेगा। इस तरफ मिल जाना चाहिए। ओके, यहाँ पर कोल तो है, अभी जितना हो सके उतना कलेक्ट कर लेते हैं। अगर कमी पड़े तो पहाड़ों में बहुत सारे है, वहाँ से उठा लेंगे। चलो काफी सारे हमें मिल गए, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन हमारा फॉर्च्यून 3 वाला पिकेक्स ने भाई बहुत अच्छा काम किया। अभी बस हमें बहुत सारे कोबलस्टोन कलेक्ट करने हैं, जिसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक कोबलस्टोन जनरेटर है। तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी देर तक माइंड करता हूँ, एंड तभी मुझे याद आता है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे कोबलस्टोन थे, जो कि हमारे इस छोटे से केबिन में होना चाहिए, जिसको मैं थोड़ा सा स्टोरेज की तरह यूज करता हूँ। क्या यार, मेरे पास इतने सारे कोबलस्टोन है, ये मैं ऐसे ही माइंड करने की कोशिश कर रहा था। ये मेरी बहुत गंदी आदत है, कोई चीज चाहिए तो मैं चेक भी नहीं करता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी है कि नहीं। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर ऑलरेडी इतने सारे रेलवेज पड़े हैं जो कि बाद में काम आने वाले हैं। बस हमें और थोड़े से बनाने पड़ेंगे ताकि हम आसानी से अपने विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट कर सके। विलेजर्स मतलब क्या है यार, बस 2 ही तो लाने हैं जिनका हम ब्रीडिंग करवा सकते हैं। तुम लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि आयरन फार्म को चलने के लिए हमें 20 विलेजर्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम बाद में जुगाड़ कर लेंगे। अभी चलते हैं बहुत सारे वुड कलेक्ट करने के लिए। अभी बहुत ज्यादा लैग करने वाला है शायद, क्योंकि मैं जो मोड यूज करता हूँ उसकी वजह से एक ही बार में ट्री टूट जाता है। वैसे तुम लोग कमेंट पर स्पैम मत करना कि ये मोड क्या है, बस गूगल पर जाओ और वहाँ पर ट्री एक्टिवेटर करके सर्च कर लो। अब नाम बताने के बाद भी अगर कमेंट किया ना भाई, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं करूँगा। वैसे अभी मेरे को अपना शल्कर बॉक्स चाहिए ताकि हम एक ही बार में वुड उठा के ले आए, वरना आने जाने का खर्च कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि रॉकेट के लिए कुछ ज्यादा ही गन पाउडर की जरूरत पड़ती है। बस एक बार हम क्रीपर फार्म बना लेते हैं, उसके बाद नेदर चले जाऊंगा विद स्कल कलेक्ट करने, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि इस एपिसोड पर बीकन का जुगाड़ करूंगा।
एनीवेज अभी यहाँ पर देख सकते हो हमने इतने सारे लॉक्स कलेक्ट कर लिए कि वुड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे अभी क्या बाकी रह गया है कलेक्ट करने के लिए, एक शायद ग्लास की जरूरत पड़ने, हाँ ग्लास की जरूरत पड़ने वाली है। बस 4 ही ग्लास पेन चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा कलेक्ट कर लेंगे, क्या पता बाद में जाके काम आ जाए। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, हमेशा आगे की सोचो, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। गेम में हो या लाइफ में हमेशा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, ताकि बाद में जाके रिग्रेट फील ना करो कि मैंने ये चीज़ क्यों नहीं सोचा। वैसे आई गेस इतना सैंड इनफ होना चाहिए। सैंड तो कलेक्ट हो गया है, अभी हम बहुत से कोल एंड आयरन का जुगाड़ कर लेते हैं। और इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेस होगा ये माउंटेन्स, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मिल जाता है। चलो अभी हॉपर्स एंड रेल्स बनाने के लिए इनफ आयरन हो चुके हैं, बस हमें पावर रेल्स के लिए गोल्ड की जरूरत पड़ने वाली है। उसका तो जुगाड़ हम कर लेंगे। अभी थोड़ा सा पंपकिन पाइस खरीदने जाते हैं, पंपकिन पाइस का भी जुगाड़ हो जाएगा, साथ ही में हमारा ये शॉवेल भी रिपेयर हो जाएगा। बेड भी उठा लेते हैं ब्रीडिंग के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई नया विलेजर नहीं है आयरन फार्म में ले जाने के लिए। एकदम फ्रेश विलेजर चाहिए ताकि हम उनको वहाँ पर जॉब दे सके। वैसे अभी थोड़े से कुछ गोल्ड कलेक्ट कर लेते हैं पावर रेल्स के लिए, जिनको कलेक्ट करते करते मेरे को कुछ डायमंड भी मिल जाते हैं। वैसे हम रेडस्टोन भी कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि बाद में जाके हमें एक्सपी फार्म बनाना पड़ेगा। वो एक्सपी फार्म तो बहुत छोटा होने वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपी देने वाला है। वैसे जब डायमंड ढूंढने हो तब तो मिलते नहीं, अभी भाई ऐसे ही मिल जा रहे हैं। माइनिंग करते करते मेरे को यहाँ पर लश केव में माइन शॉप मिल जाता है, जहाँ पर मैंने बहुत सारे मड ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए फ्यूचर बिल्ड्स के लिए। उनको कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ अपने गोल्स को स्मेल्ट करने के लिए। जब तक वो स्मेल्ट हो रहे हैं तब तक मैंने यहाँ पर कुछ लीव्स का जुगाड़ कर लिया, ताकि हम अपने आयरन फार्म में यूज कर सके। उसके बाद देखा कि हमारा गोल्ड फाइनली स्मेल्ट हो चुका था, जिससे मैंने गलती से एक्टिवेटर रेल्स बना लिया। भाई कैसा इंसान हो यार, अच्छे से देखना चाहिए था। अच्छा हुआ कि मैंने थोड़े ही बनाए थे, वरना सब गोल्ड खत्म हो जाता। चलो अभी मैं अपने आप को माफ करते हुए रेल्स लगाना शुरू कर देता हूँ, जो कि हमारे बेस तक कनेक्ट होता है। 2 विलेजर को वहाँ से ढकेलेंगे और यहाँ पर ये लोग गिर जाएंगे। लेकिन पहले मेरे को टेस्ट करना था, ताकि मुझे पता चले कि ये अच्छे से काम कर रहा है। और बीच बीच पर 1-2 गलतियाँ देखने के बाद मैं उनको सुधार लेता हूँ, ताकि हमारे विलेजर्स अच्छे से इस पहाड़ को पार करते हुए डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। जब ये कंफर्म हो गया कि ये रेल्स अच्छे से काम कर रहे हैं, मैंने सोचा कि अपने विलेजर्स को फाइनली इस जगह पर ले आए। भाई इन दोनों को उठा लेते हैं, पास ही में है। अबे बच्चे आ जा, ये तो खुद ही उड़ गया और ये भी फाइनली चलो बैठ गया है। इनको खींचने के लिए भी तो मेरे को लीश की जरूरत पड़ेगी, जो कि आई थिंक मेरे पास नहीं है। अपने घास से लीश को लेना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, भागना मत, ठीक है। चलो अभी इनको कम से कम रेलवे तक खींच के ले आते हैं। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा घटिया लगता है जब तुम फास्टली ये खींच रहे हो और ये आधे में टूट जाता है। पहले यहाँ पर एक चैम्बर बना लेते हैं, वरना ये भाग जाएंगे। आई होप ये अभी भागे ना। क्या पक रहे हो माँ? अबे यार उस छत पर रेलवे था तो मैंने सोचा कि निकलेंगे नहीं। वाओ नाइस। भाई ऐसे बिगड़े हुए बच्चों के साथ ऐसा ही करना चाहिए रियल लाइफ में भी। अबे मजाक है यार, सीरियसली मत लेना। वैसे मुझे पहले ही ऐसा करना चाहिए था, ये भागते ही नहीं पुराने वाले। चलो दूसरे का भी काम हो चुका है। भाई मैं बता रहा हूँ यार, चुपचाप इसके अंदर रहना भाई, कोई शरारत नहीं। अब आयरन फार्म बनाने के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट सारे रिसोर्सेज आ चुके थे। बस एक ही चीज की कमी थी, वो था बेड्स बनाने के लिए ऊल। तो इसलिए मैं आ जाता हूँ हमारे शिप फार्म में, जहाँ से मैं टोटल 1 स्टैक के आसपास ऊल कलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि 20 बेड के लिए तो इनफ होंगे। अब फाइनली हमारा आयरन फार्म बनाने का समय आ चुका था। सबसे पहले हमें 8x8 ब्लॉक करके एक स्क्वायर बनाना है, और उस 8x8 स्क्वायर में हमें 4 ब्लॉक डिग डाउन करना है। उसके बाद हमें ऐसे 5 ब्लॉक करके हर कोने पर छेद करना है, और उनके अंदर सब बेड्स को ऐड कर देना है। बेड्स ऐड करने के बाद यहाँ पर जो बीच में ब्लॉक्स है उनको तोड़ना है, जहाँ पर हमें लीव्स लगाना पड़ेगा। अब ये करने के बाद हमारा जगह कुछ ऐसा नजर आएगा। उसके बाद बीच में तुम्हें चेस्ट ऐड करने है, उसके ऊपर हॉपर एंड हॉपर के ऊपर कैंप फायर। वैसे इसे 1 ब्लॉक ऊंचा कर देना, मैंने गलती से 1 ब्लॉक थोड़ा सा कम कर दिया है। अब वो चीज करने के बाद यहाँ पर हमें चारों कोने पर तुम्हें छेद करने पड़ेंगे, और उनके अंदर तुम बैरल या फिर फ्लेचिंग टेबल रख सकते हो। अब ऐसे तुम्हें ना हर वॉल में करना पड़ेगा, जिसके बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। अभी मैंने अपने दोनों विलेजर को यहाँ पर ले आया, जो कि अभी बड़े हो चुके थे। इनकी अभी ब्रीडिंग करवानी पड़ेगी जब तक 20 विलेजर ना हो जाए, और ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी निट पिकर ना हो। तुम लोगों का शिवा भाई कितना अच्छा है, देख रहे हो भाई, वीडियो के बीच में मैं ट्यूटोरियल भी दे रहा हूँ। इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। वैसे अभी इन जगह को फिल करने के बाद तुम्हें कैंपफायर के ऊपर 4 फेंस गेट लगाने पड़ेंगे, जिसको खोल के उनके ऊपर तुम्हें 4 ग्लास पेन लगाने पड़ेंगे। ग्लास पेन लगाने के बाद हमें यहाँ पर 2 ब्लॉक छोड़ के हमें एक बाउंड्री बनाना पड़ेगा, जिसको करते करते मुझे एक बिल्ली मिल जाती है, जो कि बाद में डिस्पॉन हो जाता है।
अगर तुम 5 बिल्ली को इसके साइड में रखोगे तो ये फार्म ज़्यादा अच्छे से काम करता है। एनीवेज अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसे हमें 6 साइंस लगाने पड़ेंगे चारों ओर, और इसके बाद तुम्हें ऐसे 3 फेंसेस लगाने पड़ेंगे चारों ओर, जिनको लगाने के बाद कुछ ऐसा टाइप का दिखेगा। अब ग्लास के ऊपर हमें 2 लावा बकेट ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद चारों कोने पर हमें कुछ ऐसे स्लैब्स ऐड करना है। अब जहाँ जहाँ तुमने स्लैब्स लगाया है वहाँ तुम्हें पानी नहीं देना है, जहाँ तुमने नहीं लगाया वहाँ तुम्हें पानी देना है। अब पानी ऐड करने के बाद तुम्हें लास्ट में जाकर चारों ओर तुम्हें लीव्स से ढक देना है इस जगह को। लीव्स ऐड करने के बाद चारों ओर तुम्हें शॉवेल का इस्तेमाल करना है ताकि यहाँ पर आयरन गर्म स्पॉन ना हो। अब आयरन फार्म बन के तो रेडी हो चुका था। अभी सोच रहा था कि मैं एक बिल्ली टेम करूँ, जिसके लिए मैं थोड़ा सा फिशिंग करता हूँ। एंड फाइनली मैं एक छोटे से बिल्ली को टेम कर देता हूँ, जिसको आयरन फार्म के साइड में बिठाकर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर एक निटपिक पैदा हो चुका था, जिसको मैं जल्दी से मार देता हूँ, वरना ये फार्म काम ही नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखो यार, ऐसा ग्लिच चल रहा है कि ये लीड तो यहाँ पर लगा हुआ है लेकिन मेरा घास गायब हो चुका है। लो भाई, तितली तो गया हमारा हाथ से। वैसे कोई बात नहीं, हमारे पास ड्राइड घास बहुत सारे हैं। एनीवेज गाइस, अभी यहाँ पर टाइम आ चुका था कि हम एक क्रीपर फार्म बनाएं, जिसके लिए मेरे पास रिसोर्सेस ऑलरेडी बहुत सारे थे। बस हमें स्नो एंड पम्पकिंस की जरूरत थी, जो कि यहाँ पर ही मिल जाता है, जिसको कलेक्ट करने के बाद मैं क्राफ्टिंग करता हूँ, चेस्ट में रखता हूँ, क्राफ्टिंग करता हूँ, चेस्ट में रखता हूँ, और ऐसे करते करते मेरे पास सब सामान आ चुके थे। तो इसलिए मैं एक्साइटमेंट के साथ जल्दी से इस फार्म को बनाने लग जाता हूँ। एंड बीच में ही देखता हूँ कि हमारा आयरन फार्म फाइनली काम कर रहा था। अब आयरन की चिंता तो एकदम खत्म हो चुका है, बस गन पाउडर का भी खत्म हो जाए, काम बन जाएगा। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इस फार्म को फिनिश करने लगता हूँ, जिसको बनाने में हमारा अच्छा खासा टाइम जा रहा था। लेकिन जैसे तैसे मैं इस फार्म को बना लेता हूँ, लेकिन मुझे पता चलता है कि ये सिर्फ जावा में ही काम करता है। भाई हद है यार, इतने मुश्किल से बनाया और अभी पता चला कि ये काम ही नहीं करता। चलो कम से कम आयरन फार्म तो काम कर रहा है, वही सही है। वैसे ये क्रीपर फार्म तो काम नहीं करता, तो इसलिए मैं जल्दी से इसको तोड़ लेता हूँ और इसके बाद आ जाता हूँ एक नई जगह पर, जहाँ पर एक नया क्रीपर फार्म बनाऊंगा। ट्यूटोरियल पर देखा था कि मुझे एक ओशन बायोम के ऊपर बनाना था, तो इसलिए मैंने इस जगह को पिक किया और लग गया जल्दी से इस सिंपल फार्म को बनाने में। इस बार मैंने सोचा था कि कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ये फार्म MCP एंड बेडरॉक के लिए था, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये भी फार्म काम नहीं करता। इस फार्म में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जगह पर ही दिक्कत थी, क्योंकि जहाँ पर इस फार्म को मैंने बनाया था ये ओशन नहीं लेक है। भाई हद है यार, ऐसे ही 2 बार टाइम चला गया। लेकिन इस बार मैं सेम ही फार्म को प्लेन्स के ऊपर बनाता हूँ, क्योंकि ट्यूटोरियल के अकॉर्डिंग ये प्लेन्स के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। बस हमें 8 सिमुलेशन चंक्स के अकॉर्डिंग एक अच्छा सा AFK प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा, ताकि ये फार्म एकदम मक्खन तरीके से काम करे और हमें बहुत सारे गन पाउडर मिले। अब यहाँ पर मेरे को बहुत दिक्कत आ रही थी AFK स्पॉट ढूंढने में, तो इसलिए मैं इसे ऑफ रिकॉर्डिंग ढूंढने की सोचता हूँ। एंड गेस व्हाट, क्या हुआ, मैं गलती से मर जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास टोटेम नहीं था। भाई मैं क्या बोलूँ, अब इतने समय से इस वॉर में खेल रहा था और फाइनली मैं मर गया हूँ। भाई सच्ची में बहुत बुरा लग रहा है यार, 400 डेज तक मैंने इस वॉर में खेला था। आई नो बहुत लोग बोलेंगे ये तो 300 था, कैसे 400 हो सकता है, लेकिन बता दो तुम लोगों को इस वॉर में बहुत ग्लिचेस है, तो ये 400 था एक्चुअली, 300 ऐसे शो करता है। बट कोई बात नहीं, हम एक नए सर्वाइवल सीरीज के साथ आएंगे। सो चलो गुड बाय जी।